राज तुम्हें पता चल गया तो मेरी दोस्ती तो दूर, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। पर मेरे लिए तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ से कहीं बड़ी है। मैं तो अपने दुखों में जी रहा हूं और तुम पर कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं रंजन के साथ ये शादी नहीं होने दूंगा शक्ति। तुम्हारा शिव तुमसे वादा करता है शक्ति। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही है भाभी? शिव का क्या? मंदिरा कश्यप सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं। देखिए पद्मा दीदी, आपकी अम्मा आ गई। जाकर कहीं छुप जाइए। वैसे भी उन्हें आपकी शक्ल देखना खास पसंद नहीं है। याद है ना पिछली बार उन्होंने आपसे क्या कहा था? हमारे पोते के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, हम तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। अपना मुंह खोलने से पहले वो जरूर याद कर लीजिएगा। माँ जी आप आइए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। आइए। हाँ। माँ जरूर आज शिव शक्ति के रिश्ते की बात करेगी, पर उससे पहले सबको शिव के तांडव का ट्रेलर दिखाना होगा। शिव को दौरा पड़ने का टाइम आ गया है। इस बॉक्स के खुलने का टाइम आ गया है। शिव की बर्बादी का टाइम आ गया है। शिव शक्ति के अलग होने का टाइम आ गया है। पापा चाचू, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। प्लीज आप लोग बैठिए ना। चाची जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए हमारे साथ। अभी क्या कोई हमसे भी बात करेगा? अरे दादी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जरा दुल्हन से मिलकर आए। आइए आइए, बिल्कुल आइए ना, मिलते हैं। आइए चाची जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए ना हमारे साथ। अरे आइए आइए। सख्तुड़ी तू भी ना। ठीक हो? लोग तो दामाद की थाली सजाते हैं और तुमने तो हमारी आय हाय हाय पिछवाड़ा ही सुझा दिया। सॉरी जीजू, पर आपका ये रोना धोना ना बाद में करना। आज आप हम पे फोकस करती हो, करो प्लीज। अब रघुनाथ जी और कमलनाथ जी ने ना हमें देख लिया। इसके पहले कि वो शिव के पास जाके सब कुछ बता दे, हमें कुछ करना पड़ेगा जीजू। पर क्या करे? मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। किसी भी तरह शिव को उस स्टोर रूम में लेकर जाना है। ऐसा क्या है उस स्टोर रूम में? 1000 बार कहा है ना कि मुझसे सवाल मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी उतनी औकात है नहीं कि तुम मंदिरा कश्यप के प्लान समझो।
बाकी का काम ये करेगा। जा मैडम के ऑर्डर का पालन करो, मैडम के चमचे जो है। काहे की मैडम, हम किसके ऑर्डर नहीं लेते। शिव को तो मरना होगा और इसका इंतजाम हम इस लम्बू मैडम पर डाल देंगे। अब शक्ति और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस आधी घरवाली से अब पूरी घरवाली की मजे लूंगा। मरेगा तो शिव और शक्ति बनेगी मेरी। चाची जी, आपको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस चुपचाप ऐसे ही रहिएगा और उस रंजन की असलियत खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। देख सकतुड़ी, ये ना मेरी रिमझिम की शादी का सवाल है, इसीलिए इन सोच ये लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें। हा? अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो नहीं होगी। हमें भी आपकी ही परवरिश है, हम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं चाची जी। अब बस चलिए हमारे साथ, वहाँ डॉक्टर शिव और दोनों अंकल हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए। पक्का? चलिए। किस मिट्टी की बनी है ये शक्ति, हारने का नाम ही नहीं लेती। मुझे रंजन को सब कुछ बताना होगा, वरना कहीं ये कुछ उल्टा ना कर दे। कहाँ चले, कहाँ गए? कहाँ गया यार ये? अरे तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नहीं जीजा जी। कौन ढूंढ रहा है? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। पर आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे कितनी टेंशन लेते हो तुम। अरे इतना अच्छा शुभ दिन है, सब कुछ भूलकर हम भी दोस्ती कर लेते हैं ना, ताकि मैं भी अच्छे से बोल पाऊं। मेरे यार की शादी है ना? तो चलो कहीं आराम से बैठते हैं और अपनी दोस्ती का चीयर्स करते हैं, ठीक है? हाँ। तो चलो। जा इसी बहाने स्टोर रूम में बंद कर दे। कहाँ रह गया ये शिव? आया क्यों नहीं अभी तक? वो रहे। ओह नो, शिव तो रंजन को रघुनाथ भाई साहब के पास लेकर जा रहा है। हम अंदर जाके बात करें या बहुत शोर शराबा है? और यारी दोस्ती की बातें तो अकेले में बेटर है ना? देखिए वो रूम खाली है, वहां चलकर बात करते हैं। चलिए। अरे यार, तुम सिर्फ मेरे दोस्त थोड़ी हो, तुम मेरी फैमिली हो। चलो ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा रिश्ता भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मेरे पापा और चाचू का है।
जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना, उसे जीने तक का हक नहीं। हिम्मत कैसी हुई तेरी? मेरी ऑफिस की लड़कियों को छेड़ता? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पता नहीं इस रंजन के माँ बाप ने किस गधे की शक्ल देख के इसे पैदा किया था। ये कुछ उल्टा पुल्टा ना बोलती, मुझे ही बात को संभालना होगा। पापा, चाचू, आप जानते हैं ना इसे? नहीं तो हम इसे आज पहली बार देख रहे हैं। पर पापा, जिस तरह से आप इसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप इसे जानते हैं। याद कीजिए ना, कहीं हमारे फार्मा कंपनी में तो नहीं काम करता है? नहीं बेटा, इन्हें हम पहली बार देख रहे हैं। अरे, ये रिमझिम के होने वाले पति है, पंडित जी के होने वाले दामाद जी। फिर तो ये लड़के वाले हुए और हम लड़की वाले। हमें फिर झुक के चलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। इन सब बातों में हम विश्वास नहीं करते। पर हम लड़की वाले हैं। एक बात याद रखना रंजन, रिमझिम हमारी बेटी है। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो तुम्हें पंडित जी के गुस्से से पहले हमारे गुस्से से गुजरना होगा। बात समझ में आई? जीते रहो, खुश रहो। हो ना हो, इन सब के पीछे मंदिर आंटी का ही हाथ है। हमें डॉक्टर शिव को बताना होगा। डॉक्टर शिव,
तू चल मेरे साथ। हाँ बोलिए शक्ति मैडम, और कुछ कहना है आपको? और कोई शंका है? अपनी जासूसी की दुकान बंद करें कि और जासूसी करनी बाकी है? खबर नो तो कह दूं, तेरे अपने ही गवाह ना तेरे खिलाफ हो गए, समझी ना? चाची जी बस बस बहन बस कर, हवे अपनी पंचायती बंद कर और अपनी बहन की शादी में हिस्सा ले, एकदम खुशी खुशी। और आप डॉक्टर भाई, मैं ना आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। मेरी रिमझिम की शादी हो जाने दीजिए प्लीज। हम पूरे दिल से हिस्सा कैसे ले सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो रंजन साफ दिल का नहीं है? कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि रंजन का मेरे पास से कोई कनेक्शन ना हो? डॉक्टर शिव, अगर ऐसा ही था तो वो आपको देख के भाग क्यों गया और उसने आपको सर क्यों बुलाया? बात तो तुम सही कह रही हो, पर चाचू और पापा ने उसे पहचाना क्यों नहीं? उसका क्या कारण हो सकता है? अगर ये बॉक्स किसी के हाथ लग गया तो शिव को बर्बाद करने से पहले मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें बचाने वाले को अब खुद बचने की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है, हमें पता है कि क्या कारण हो सकता है। क्या? हम आपको बहुत देर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। बात यह है कि कहीं हम दो दोस्तों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं, इनफैक्ट और मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, शिव, शक्ति और भगवती देवी। इससे बातें चाहे जितनी करवा लो और तुमसे काम जितना चाहे करवा लो। भाई इसकी बहन की शादी है, हम कब से कह रहे हैं अपने हाथों पे मेहंदी लगवा लो, पर नहीं, कभी कोई काम कभी कोई काम, भाग जाती है करने। दादी जी वो और बहाना नहीं चलेगा, बस हमारे साथ चलो और मेहंदी लगवाओ। चल मेरे साथ। दादी, डॉक्टर शिव, क्या हो रहा है ये मुझे? मेरी वजह से बचे हो तुम, समझे? मैंने बचाया तुम्हें, वरना अगर तुम्हारा पास सबके सामने आ जाता तो रिमझिम से शादी तो दूर, सबके सामने ना मार पड़ती तुम्हें जूतों से। पर आपने ये सब कैसे किया मैडम? अरे ये रंजन, मैंने इसे बार बार कहा था कि कमल से और रघुनाथ भाई साहब से दूर रहे, पर अब ये इशू भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। पापा और चाचू हॉस्पिटल का काम नहीं देखते, फार्मा कंपनी का काम देखते हैं। अगर वो उन्हें देख के डर रहा था, इसका मतलब साफ है कि वो हमारी फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ है। सच में ये दोनों साथ होते हैं तो किस्मत भी इनका साथ देती है, पर नहीं, इस बार मैं शक्ति को जीतने नहीं दूंगी। पंद्रह बेटा, उस लड़के को हमने अच्छी तरह से पहचान लिया है। ये वही है जिसने हमारे ऑफिस में लड़की को छेड़ा था। हमने इसे धक्के मार के बाहर निकाला था। शिव को अपनी प्रॉब्लम की वजह से याद ना हो, पर हमें अच्छी तरह से याद है। हाँ मिसेस जी, हम ऐसे घटिया आदमी के साथ उस बेचारी लड़की की शादी नहीं होने दे सकते। हम अभी पंडित जी के पास जाते हैं, ये शादी हमें रोकनी होगी। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि मैंने भी जब रंजन को देखा तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा। मैं तो सोच रही थी कि मैं सीधे आ जाऊं पंडिताइन जी के पास और उनसे कहूं कि ये शादी तोड़ दे, पर फिर मुझे पता चला कि मैं जो करने जा रही थी वो बहुत गलत था। हम समझे नहीं बेटा। आपको पता है, जिस लड़की के साथ रंजन ने गलत किया था, आज तक उस लड़की का कौन देखभाल कर रहा है?
खुद रंजन। उसकी बूढ़ी माँ का कौन ख्याल रख रहा है? रंजन। इतने सालों से उस लड़की के घर का पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? रंजन। तुम्हें ये सब कैसे पता मंदिरा? मैंने पता चलाया। जब मैंने रंजन को देखा तो मैं पंडिताइन जी के पास जा रही थी, उनसे कहने के लिए कि ये शादी तोड़ दे। तब रंजन मेरे पास आया, मेरे पैरों में गिरा और रोने लगा और कहने लगा कि वो रिमझिम से सच में बहुत प्यार करता है। मैं उसके पास्ट के बारे में किसी से ना बताऊं वरना ये शादी टूट जाएगी। हमारे कंपनी से निकाले जाने के बाद वो गिल्ट के मारे डिप्रेशन में चला गया था। वो तो असाइलम में भी रहकर आया। उसके बाद उसे रिमझिम मिली और उसकी जिंदगी बदल गई। वो बिल्कुल बदल गया। कितनी अजीब बात है, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कोई आदमी इतना जल्दी बदल जाएगा। अब भोलेनाथ की नगरी में चमत्कार नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ठीक है बेटा, हमें और किसी की बात पे यकीन हो या ना हो, पर तुम्हारी बात पे यकीन हमें हो जाता है। बस इतना ख्याल रखिए कि किसी के भी सामने हम रंजन के पास्ट के बारे में ना बताएं, ताकि इस शादी में कोई अड़चन ना आए। इतनी बड़ी कथा सुनानी पड़ी मुझे तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। तुम्हें बस मेरा एक काम करना है। मैडम आपके लिए तो जान भी हाजिर। जान लीजिए मुझे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, और कैसे भी करके ना शिव को उस स्टोर रूम में लेकर आओ।